नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कई दिनों बाद हम जो क्लास लेकर के आए हैं, ये क्लास राजस्थान पुलिस और एलडीसी सीईटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके जो है सीईटी के एग्जाम में इस बार क्या है, कंप्यूटर के एक पार्ट को ऐड किया है। तो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसकी 10 क्लास लगाऊंगा, तो उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। आज की क्लास बेसिक है, तो पहला ही बेसिक प्रश्न आया है कि कंप्यूटर का जन्मदाता यानी कि जनक किसे कहते हैं। चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने जो है 2 प्रकार के कंप्यूटर के इंजन बनाए थे, उन्हीं इंजन के निर्माण के बाद ही जो कंप्यूटर का विकास प्रारंभ होता है और कई पीढ़ियों तक कंप्यूटर में है, उनके इंजनों का बहुत ही अधिक योगदान रहा था। तो इसलिए जो चार्ल्स बेबेज है, उनको कंप्यूटर का अपने जनक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम में इससे पहले पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है। स्मृति यंत्र के रूप में बात करें तो कंपैरेटर का प्रयोग जो है स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो है मेमोरी का प्रयोग जो है स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है। सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इन सभी का प्रयोग है परिपथ का जो है कंप्यूटर की स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है, माइंड के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में मौलिक प्रयोजन के लिए NAND का प्रयोग किया जाता है। जो AND का प्रयोग है वो किस चीज को घटाने के लिए किया जाता है, AND का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन थे। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे आप कहते हैं, ईमेल आईडी आप सभी के बनी हुई होगी। अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ ईमेल आईडी की जरूरत होती है। उस ईमेल आईडी का पूरा नाम पूछे तो कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपके जो मेल भेजने का या मैसेज भेजने का एक प्रकार का तरीका है। तो उसके जनक कहते हैं आर्थर सी क्लॉक को, या आर्थर क्लॉक को कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थर क्लॉक को इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के जनक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं। इंट्रोडक्टरी जैसे इंट्रोड्यूशन कराते हैं ना, हम आपका इंट्रोड्यूशन कराते हैं कि भाई आपके सिलेबस क्या है, तो इंट्रोडक्टरी पेज इसी तरह होता है कि इंटरनेट का जो पहला ही पेज होता है। हम जैसे आपने क्रोम ब्राउजर खोल दिया, ठीक है, क्रोम ब्राउजर, अभी आप क्रोम ब्राउजर खोलेंगे तो उसका जैसा पहला पेज आएगा, जो पेज जिसमें आप टाइप करते हैं, या पहला ही पेज आ जिसमें कुछ नॉर्मल लिखे होते हैं, या फिर आपको टाइप करने का ही पहला ही ऑप्शन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं होम पेज कहते हैं। किसी भी ब्राउजर, किसी भी वेबसाइट के जो पहले ही पेज आते हैं, या इंट्रोडक्शन पेज आते हैं, परिचय पेज आते हैं, उनको हम कहते हैं होम पेज आते हैं। नेक्स्ट पेज प्रश्न है, किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब जिसे आप संक्षिप्त में कहते हैं www.com। www का आज पूरा नाम भी जान लो, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। विशेषकर ये प्रश्न 2020 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 बार रिपीट हुआ था। शायद 6 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था और वापस 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, ऐसा कुछ है। एक बार तो कंफर्म है कि पूछा ही गया था www। विश्वास नहीं है तो 6 नवंबर का या कांस्टेबल भर्ती 2020 के जो पेपर है उनमें देख लीजिएगा, आपको ये प्रश्न अवश्य मिलेगा। www के पूरा नाम पूछा था। अगली बार हो सकता है इनके आविष्कार का नाम पूछ ले, तो इनके आविष्कारक का नाम है टिम बर्नर्स-ली। क्या कहते हैं इनको, टिम बर्नर्स-ली कहते हैं। ठीक है, चलिए टिमली नाम याद रख लेना। अगला है, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है। पहली जो कंप्यूटर की विकसित भाषा हुई थी वो हुई थी कोबोल। कोबोल का अगर आपसे पूरा नाम पूछ ले, किसका, कोबोल का मैं पूरा नाम आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि ये पूछेगा। कंप्यूटर है तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आपके पूछने के चांस बनते ही है। तो इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब भाषा ही है। ठीक है, किसी को ये पता नहीं है तो बता दूं, लैंग्वेज तो भाषा से ही है। सी से हो गया कॉमन, CO से कॉमन, बिजनेस और O से हो गया आपका ओरिएंटेड। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सामान्य जो व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा, इसको हिंदी में कहते हैं कोबोल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये विकसित पहली भाषा है कंप्यूटर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर की CD-ROM ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, किस दृष्टि काल के अनुसार, तो अभिधारण काल जो है, अभिधारण काल दृष्टिकोण के अनुसार जो पर्सनल कंप्यूटर PC आपको कहते हैं, जिसको कहते हैं PC कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या PC कहते हैं, लैपटॉप आपका PC में आता है, तो उसकी CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है, CD का है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये प्रश्न मैंने पुटअप किया है
जूनियर असिस्टेंट या कंप्यूटर के किसी और एग्जाम होता है उसके अंदर शायद ये प्रश्न आया हुआ था, वहाँ से लिया है हमने प्रश्न। अभी धारण काल का CD रोम का विभाजन, ये सामान्य किताबों में ये प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन RSMSSB जो है अधीनस्थ बोर्ड, उसने ये प्रश्न पूछा था। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डेटा का फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? छोटा करते हैं उससे क्या कहते हैं? न्यून। छोटे क्या कहते हैं? न्यून। और छोटा करने की प्रक्रिया उससे क्या कहेंगे? न्यूनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूनीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए भाई 10वां प्रश्न है। हमने 30 प्रश्न का जो थंबनेल लिया है और 30 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनमें से कम 10 प्रश्न तो आपके जो है 10 से 15 प्रश्न तो अभी जो कांस्टेबल एग्जाम हुई थी 2021 वाली इसमें, और बाकी वाले जो 2020 से पहले की कांस्टेबल, 2020 वाली कांस्टेबल, पटवार और इसके अलावा ग्राम सेवक में भी कई प्रश्न पूछे गए थे। एक कंपैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? कंपैक्ट डिस्क CD होती है, जो आपकी CD होती है, CD DVD। देखिए, एक होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क और एक होती है ऑप्टिकल डिस्क। क्या होती है? एक होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क और एक होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। इससे कहते हैं प्रकाशीय CD और इससे कहते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का होता है चुंबकीय, मैग्नेटिक में क्या होता है? चुंबकीय। इसमें दो आती है। मैग्नेटिक कौन सी है? तो CD, DVD और BRD, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल विजुअल डिस्क। ठीक है, इसके अलावा ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये तीनों डिस्क हैं जो किसमें आती हैं? मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क के अंदर आती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में कौन सी आती है? आपकी हार्ड ड्राइव आती है। हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क को जिसको आपको कहते हैं, वो आपकी आती है किसके अंदर? ऑप्टिकल डिस्क या प्रकाशीय स्मृति भंडारण प्रोग्राम के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? IC क्या होती है? तीसरी पीढ़ी में काम ली गई कि आपके जो अभी चलते हैं प्रोसेसर या CPU कहते हैं, उसमें काम आती है IC। इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण नाम क्या है? वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस का मतलब है जिसमें वायर का प्रयोग नहीं करते। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर जैसे आप वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई है, वाईफाई वायरलेस का उदाहरण है एक तरह का। ठीक है, वाईफाई के अलावा आपका ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ में कोई वायर जोड़ता है क्या? ब्लूटूथ में कोई वायर तो नहीं जोड़ता है। वाईफाई में कोई वायर का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। दो फोन को पास में रखकर एक में हॉटस्पॉट दूसरे में वाईफाई, ये तो है नहीं कि दोनों वाईफाई जोड़ दें या फिर दोनों में कोई पिन लगा के MB ले ले, वो नहीं है। वाईफाई का सिस्टम अलग होता है। तो वाईफाई वायरलेस है, ब्लूटूथ आपका वाईफाई जो है वायरलेस है। तो वायरलेस के उदाहरण भी पूछ सकता है, तो वाईफाई और ब्लूटूथ ध्यान रखना वायरलेस ड्राइव के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस की बात करें तो वायरस का ये नाम है, ये वायरस है। ठीक है, वायरस की फुल फॉर्म क्या है मैं भी बता देता हूं। ये वायरस है। वायरस की V का बनता है विटल, I का बनता है इंफॉर्मेशन, एक मिनट, इंफॉर्मेशन याद रखना, विटल, इंफॉर्मेशन, रिसर्च अंडर सीज। विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज वायरस का पूरा नाम है। अर्थात जो आपकी सूचनाओं को गुप्त रूप, जो आप सूचनाएं रखते हैं, गुप्त सूचनाएं हैं या आपके काम की जो डाटा होते हैं या आपकी जो प्राइवेट डाटा होते हैं, उनको चुरा लेता है वायरस। क्या करता है? उन डाटाओं को लीक कर देता है। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं वायरस कहते हैं। वायरस क्या है? एक तरह का जो है कंप्यूटर विशेष प्रकार का प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा सकता है और ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसको लाना नहीं पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? तो IC चिप जो अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं, वो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं IC चिप। क्या कहते हैं? IC चिप। वो किसकी बनी होती है? वो आपके सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट 15वां है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ। प्रोसेसर यानी कि CPU, प्रोसेसर को क्या कहते हैं? CPU कहते हैं, हिंदी में इसको प्रोसेसर कहते हैं। कई बार पूछते हैं कि कंप्यूटर का जो है गति यंत्र कौन सा है या कंप्यूटर का निर्धारक तत्व कौन सा है जिसके आधार पर कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर की प्रक्रियाएं चलती हैं, तो उसको प्रोसेसर भी कहते हैं और CPU कहते हैं। हिंदी में जो आपका है प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसिंग को जो है आपकी क्रिया चलती है उसको कंट्रोल करने वाला यूनिट CPU कहलाता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में C क्या है? C एक निम्न स्तरीय भाषा है। दो तरह की बातें होती हैं, एक आपकी उच्च स्तरीय होती हैं और एक आपकी होती है निम्न स्तरीय, जिसमें C आपकी किस में आ जाएगी? निम्न स्तरीय में आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं के प्रश्न हम कर लेंगे पूरी तरह से। क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है। क्लिक जैकिंग इसको इस तरह लिखते हैं, क्लिक जैकिंग।
ठीक है। तो इंग्लिश में भी आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के कई प्रश्न ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी आते हैं। टर्म जो है इंग्लिश, टेक्निकल टर्म है वो इंग्लिश में ही आएंगे, हिंदी में ज़्यादातर नहीं आते हैं। लेकिन कांस्टेबल के एग्जाम में जो है टेक्निकल टर्म है वो भी इस तरह हिंदी में लिख के आपको देगा। बाकी सब के सब एग्जाम सीईटी, एलडीसी, पटवार, वीडियो, एसआई, आरएस तक जो भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं टेक्निकल टर्म डायरेक्ट इंग्लिश में लिखे होंगे। बाकी जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें आपको इस तरह के हिंदी में मिलेंगे। सीपीयू का प्रोसेसर लिखा होगा, ठीक है। माउस का हिंदी में माउस लिखेंगे, इंग्लिश वाला माउस नहीं लिखेंगे। और सीडी है तो सीडी इस तरह लिख के देंगे आपको, ये सीडी, ठीक है। कंप्यूटर का भी हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं। बाकी सभी एग्जाम में जो है टेक्निकल टर्म इंग्लिश में, कांस्टेबल के एग्जाम में आपको हिंदी में मिल जाएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है, क्या है, क्लिक जैकिंग कहते हैं, क्लिक करके जैक करना उससे कहते हैं, ठीक है। ये विस्तार से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या है इतना ध्यान रखना है। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कलकत्ता में। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता केंद्र। विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो ENIAC का पूरा नाम क्या वो बताता हूं, पहले देख लीजिए ENIAC कहां विकसित किया गया। ENIAC जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका USA में विकसित किया गया। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है अभी जान लेते हैं, एक मिनट। ये आपका ENIAC है, ई का मतलब है इंटीग्रेटेड न्यूमेरिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर मिलता है और कैलकुलेटर भी मिलता है, ठीक है, कैलकुलेटर। और ए का हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूमेरिक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। नेक्स्ट है भारत का पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत का जो पहला ही कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डाटा के प्रोसेसिंग की गति को मापने के लिए एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? बिट प्रति सेकंड। डाटा की जो एक्सेशन गति होती है या प्रोसेसिंग गति होती है उसको कहते हैं बिट प्रति सेकंड। बिट में मापते हैं, बाइट में नहीं, बिट में मापते हैं। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रकाशन के अंदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो प्रकाशन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS जो एक्सेल है उसके अंदर आता है। किसने इंटीग्रेटेड सर्किट, तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी पीढ़ी में लगा था? तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। IC चिप कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? वो आपके सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार किसने किया? JS किल्वी ने किया, ध्यान रखना, JS किल्वी इसके आविष्कारक थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? असेंबलर, ठीक है। असेंबली भाषा के लिए जो है असेंबलर का प्रयोग किया जाता है असेंबली भाषा के लिए। HTML में नो शेड किसका प्रतीक है? नो शेड जो आता है एक तरह से रेखा के गहरे धूसर रंग का, ठीक है, HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो ये इस तरह की है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है किसकी है? HTML, जिसको कहते हैं नो शेड। इसके अंदर प्रतीक होता है रेखाओं के गहरे धूसर रंग का। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो वो होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? आपके प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होते हैं डाटा और प्रोग्राम पूरे के पूरे। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की? तो MMX टेक्नोलॉजी जो है MMX ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है एप्पल। जो आईफोन अभी आते हैं वो एप्पल के ज़्यादातर। तो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार है किसने किया? MMX का एप्पल ने किया है। अगला है कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना होता है? तो किलोबाइट केबी बनती है 1024 बाइट से। जब 1024 आपके केबी होगी तब आपकी बनेगी MB बनेगी, ठीक है। तो ये क्रम है एक तरह का जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पहले बनते हैं बिट, जब 8 बिट होंगे तो आपका बन जाएगा बाइट, ठीक है। अब 1024 जब 1 बाइट होंगे तो बनेगा आपका 1 KB। जब KB इतना हो जाएगा तो आपका बनेगा MB से बनेगा आपका GB, ठीक है। इस तरह आपके बनते हैं। GB से बनेगा आपका TB से बनेगा आपका PB से बनेगा EB से बनेगा आपका ZB से बनेगा आपका YB, ठीक है। इतने तक आपका इस तरह का क्रम चलता है। ZB पहले आएगा, YB बाद में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
ये था आपके कंप्यूटर की स्मृति के क्रम आधारित। कंप्यूटरों की आईसी चिप का प्राय किस पदार्थ की बनी? तो आईसी चिप हमने बात कर ली, जे एस किल्वी ने इसका आविष्कार किया है। जे एस किल्वी इंजीनियर थे, जे एस किल्वी जी, भारत के नहीं थे, उन्होंने आविष्कार किया था जे एस किल्वी ने। सिलिकॉन की आईसी चिप आती है, इंटीग्रेटेड सर्किट आती है, ठीक है। तो ये थी आज की बेसिक क्लास थी जो आपने सीईटी, एलडीसी और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल क्लास थी। सीईटी, एलडीसी और राजस्थान पुलिस के लिए ये स्पेशल क्लास थी आपकी कंप्यूटर, क्योंकि इस बार कंप्यूटर जो है आपके किस में जोड़ा है? सीईटी और राजस्थान पुलिस में तो पहले ही था, सीईटी में जोड़ दिया है, और एलडीसी का सिलेबस आते ही उसमें भी आपको कंप्यूटर देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि एलडीसी में जो तो काम है वो भी कंप्यूटर आधारित होता है। तो सीधी सी बात है, राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, फिर भी जोड़ दिया है। तो बढ़ते हुए कंपटीशन और जो एलडीसी के अंदर जो कंप्यूटर का महत्व है, आगे कार्य के अंदर, कार्यशैली के अंदर कंप्यूटर की ज़्यादातर कार्य प्रणाली चलती है, कंप्यूटर के आधार पर ही आपका कार्य होगा एलडीसी में लगने वालों का। तो कंप्यूटर में ही काम करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर का नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज तो बहुत जरूरी है। तो आपको ये इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे आगे की क्लासों में इससे भी बेहतर प्रश्न आपको लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।